अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ADA, ADS, ADP पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर की पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ। आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल बने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगी और जल्द ही इसका गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इस साल जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा वो गेस्ट पेपर आपको PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा। लिहाजा जो बच्चे इसका गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में लेना चाहते हों वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF फॉर्म में ले सकते हैं। अब कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया है, वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है और इसका गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में ले लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अब हम फाइनली इसकी पेयरिंग स्कीम करेंगे और यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगी, सिलेबस भी बताने वाली हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। लिहाजा आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका ही लॉस होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी वो आपके लिए निहायत अहम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका ये जो पेपर है ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी जो है इन तीनों का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, इसलिए इनका जो पेपर पैटर्न होगा वो भी सेम होगा। अभी यहाँ पे जो इनका पेपर पैटर्न है वो भी यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, सारी ही चीज़ें भी है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। आपने अच्छी तरह से इन्हें सुन लेना है और उसके बाद इन पे अमल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है इसमें पेपर A आता है। पेपर A यानी कि पार्ट 1 में होता है और पेपर B पार्ट 2 में होता है। सिलेबस में जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस आते हैं वो स्टोरीज़ से रिलेटेड आते हैं। आपके पास स्टोरीज़ होती हैं, प्ले होती है और नोवेल होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसके पेपर में। और जो स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरीज़ मैक्सिमम 10 स्टोरीज़ हैं आपकी, और स्टोरीज़ में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स आपको स्टोरीज़ देती हैं। तो इसलिए जो 10 स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये 10 स्टोरीज़ हैं जो कि आपको 40 मार्क्स देती हैं। अब ये किस तरह से 40 मार्क्स देती हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन 10 स्टोरीज़ में से जो क्वेश्चंस हैं आपको मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं और वो 4 क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वो 40 मार्क्स आपको दे देते हैं। इसी तरह प्ले है। प्ले जो है आपके टोटल 5 प्ले हैं और इन 5 प्लेस में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको स्टोरीज़ में से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और प्ले में से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आ जाती है आपकी नोवेल एनिमल फार्म के नाम से आपकी एक नोवेल है, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी जो मार्क्स डिवीज़न है वो इस तरह से होती है कि ये जो नोवेल है इसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जबकि स्टोरी और जो प्ले है उसमें से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो क्वेश्चंस की डिवीज़न है वो किस तरह से होगी, अब ये भी आपने गौर से सुन लेना है। हो सकता है कि आपको प्ले में से और स्टोरी में से 4 क्वेश्चंस आ जाएं या 3 क्वेश्चंस आ जाएं, यानी कि क्वेश्चंस किसी एक में ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं। लिहाजा आपने इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। हो सकता है वो स्टोरीज़ में से 6 क्वेश्चंस दे दें और बाकी में से 2 क्वेश्चंस दे दें, या फिर और इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और उनमें चॉइस होगी, आप दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन 2 होगा और 2 में भी दोनों क्वेश्चंस में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं।
और उन 10 में से आपने सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलती है, यानी कि हर क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो कम से कम आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जबकि दिए आपको 10 होंगे, उनमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और जो वो क्वेश्चंस होंगे, अब उसमें ये होगा कि हो सकता है स्टोरी में से आपको 4 क्वेश्चंस आ जाएं, या प्ले में से आपको 2 क्वेश्चंस आ जाएं, या नोवेल में से आपको 2 क्वेश्चंस आ जाएं। टोटल 10 क्वेश्चंस होने हैं। सो इस तरह से डिवीज़न भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो आपको जो है क्वेश्चंस 4 आपको स्टोरी में से दे दे, 4 आपको नोवेल में से दे दे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं 2 वो आपको नोवेल में से दे दें। मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो अक्सर चेंज भी हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उससे भी आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी कि आपने कौन सी पॉइंट्स पे कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर नोवेल है तो किन नोवेल्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो स्टोरीज़ हैं तो किन स्टोरीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे भी मैं आपको स्टोरीज़ का कुछ आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे जो स्टोरीज़ हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने स्टोरी नंबर 1, 2, 3 ये 3 जो स्टोरीज़ हैं ना, इन पे लास्ट में फ़ोकस करना है। इन तीनों में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो स्टोरी नंबर F है, F जो लिखा हुआ है, सो ये स्टोरी भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट स्टोरी जो है ये आपने लास्ट में करनी है। सो अभी मैंने आपको 5 स्टोरीज़ बताई हैं, ये मेन स्टोरीज़ हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये इन्हें आपने लास्ट में करना है। इसके अलावा जो हर स्टोरी है या हर प्ले है, डायलॉग प्ले है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो नोवेल है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको मैं आगे गेस्ट पेपर में बताऊंगी। सो अब बात कर लेते हैं प्ले के। जो मोस्टली आपको प्ले है 5 हैं। सो उन 5 में से मैं आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस बताने लगी हूँ, वो भी आपने हाईलाइट कर लेने हैं और उनकी प्रिपरेशन आपने पहले करनी है। बाकियों की बाद में कीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ इनकी आपने पहले करनी है। सो प्ले नंबर 1, 2 और लास्ट जो प्ले है आपका वो आपने करना है, प्ले नंबर 5। ये 3 प्ले जो हैं, प्ले नंबर 1, 3 और 5, ये 3 आपने लास्ट में करने हैं। जो प्ले नंबर 2 है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से कम आए हैं, जबकि इन 3 प्लेस में से लाजमी तौर पे आता ही आता है क्वेश्चन। और जो नोवेल है, नोवेल के क्वेश्चंस भी मैं आगे चल के आपको शेयर करूँगी। गेस्ट पेपर में मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस शो करवाऊँगी कि आपने स्टोरीज़ के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, प्ले के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और नोवेल के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो सारे ही आगे मैं आपको गेस्ट पेपर में शेयर कर दूँगी। और आप उस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप उस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा और आपके पेपर की प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आई होप सो आपको ये सारा पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम पूरी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।